नमस्कार। इस वक्त मैं लोहना गांव के जो बस स्टैंड है जो कि बिदेश्वर स्थान, यहाँ से दूर दराज के यानी अन्य स्टेटों के हरियाणा, राजस्थान, कलकत्ता, दिल्ली सब जगह की बस निकलती है। पर यहाँ का महत्व कुछ खास है। वो खास इसको लेकर क्योंकि यहाँ पर एक पंडित जी हैं, जिन पंडित जी का महत्व जो भी यात्री बसों में बैठते हैं और उस बस में जो इनकी मूंगफली बेचने की जो एक टेक्निक है, जो इनको मूंगफली बेचने के साथ जो कविताएं बोलते हैं, वो बेहद लोगों को, यात्रियों को आकर्षित करता है। अब इस बात को लेकर के आज मुझे भी मौका मिला है कि मैं पंडित जी के पास इस बात को जानूं कि वो कौन सी कविताएं हैं और वो ऐसी कौन सी कविताएं हैं जो बिहार में इतना प्रचलित हो रहा है और यात्रियों को इतना खुशद महसूस कराता है, या वो बड़े आनंद के साथ और शौक के साथ पंडित जी को ढूंढते हैं कि वो पंडित जी कौन है। तो आज मुझे ये पंडित जी मिले हैं। यहाँ पर यात्री लोग कहते हैं कि वो लाल बाबा के नाम से फेमस हैं और लाल बाबा जो है कि मूंगफली बेचते हैं। हालांकि मूंगफली सब लोग बेचते हैं। मूंगफली आपने ट्रेन में देखा होगा बेचते हुए, बसों में देखा होगा बेचते हुए, आप रास्ते पे भी देखे होंगे बेचते हुए मूंगफली का पैकेट। पर इनका जो बेचने का तरीका है वो उनका अंदाज ही कुछ निराला है। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका मूंगफली बेचने का अंदाज जो निराला है वो कैसा है। आज हम भी जानेंगे और हमारे दर्शक भी जानेंगे। तो हम पूछते हैं इनसे इनका नाम और ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस गांव से हैं, और बाकी इनसे देखिए हम सवाल करते हैं पंडित जी से कि ये क्या क्या बताते हैं, क्या कह के मूंगफली को बेचते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम तो राम झा है जी। वैसे लाल बाबा कह करके हम प्रचलित हैं जी। आदमी बस गाड़ी घोड़ा जितने भी हैं हमको लाल बाबा कह करके जानते हैं। जी। तो पंडित जी ये बताइए कि ये जो आप मूंगफली बेचने का काम कर रहे हैं, ये कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर, कोरोना जब से आया है जी। तब से हम ये मूंगफली बेचना चालू किया है। अच्छा, कोरोना के बाद? कोरोना का बाद से सर। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के जो हमें लग रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का मंत्र था, हाँ। उस मंत्र को कहीं न कहीं आपने अपनाया है, ठीक। और वो आपके इस कारोबार के ऊपर, हम अपने नजरिए से जो देखते हैं कि इस कारोबार के ऊपर वो सच साबित होता है। तो क्या ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि ये मोदी जी का जो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत, उसी से प्रेरित होकर के आपने इस काम को शुरुआत किया है? जी सर, बात ऐसा है, जो हम कभी कभी जब देखते थे, न्यूज सुनते थे या कोई चीज बोलते थे, तो उस समय में मोदी जी बोलते थे आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें बहुतों आदमी नहीं जानता है। तो हम जो हैं, कभी काल हम तो हैं मूर्ख चपाट आदमी, हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन कोई ऐसे विद्वान के साथ में बैठ जाते हैं तो कुछ समझ जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत का माने हुआ जो अपने आप के ऊपर निर्भर होइए, चाहे जैसे भी हो, आप अपने आप कोई छोटा मोटा जो भी कुछ हो, एक बिजनेस करिए और अपना गुजारा करिए। तो वो जो मंत्र बोले उस मंत्र को हम अपना लिए। अच्छा। तो इससे पूर्व आप क्या करते थे? कोरोना से पूर्व आप क्या करते थे? कोरोना से पूर्व हम ड्राइवर हैं जी। हम ड्राइवरी करते थे जी। आज जब हमारा माने कोरोना आ गया तो हमने ड्राइवरी कुछ माने अपना बड़ी प्रॉब्लम से, अपना मुसीबत से, हम कुछ दिकदारी से हमने जो है सो बाहर जाना छोड़ दिया और गांव में हम अपना ये बस में देखें ये रूट में हमारा है, हमारे गांव में ये बस चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो हम इसमें अपना चना मूंगफली बेच करके बाल बच्चा को कोई तरह से गुजर करें। मतलब ये जो नेशनल हाईवे चल रहा है, इस नेशनल हाईवे का आपने सही उपयोग किया। यहाँ से जो बसें लंबे दूरी तय करती है, यानी अन्य राज्यों के लिए यहाँ से प्रस्थान करती है, उसका आपने सही मौके का फायदा उठाया। कहने का मतलब कि आप अपना स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं और ये कोरोना के बाद से आपने बात रखी है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये आपका जो कौन सा ऐसा मंत्र है मूंगफली बेचने का कि लोग और यात्रीगण इतने आपसे प्रभावित हैं? वो मंत्र कौन सा है, जरा हमें भी सुनाएं और हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। अच्छा सर, बात ऐसा है, जो हम अपने तरफ से एक हम इसको माने चुटकुला का रूप समझिए या कुछ इतिहास। हाँ, मुझे वही चीज आप बताएंगे जिस तरह से आप बस में चढ़ करके आप यात्रियों को प्रेरित करते हैं, बस ठीक उसी अंदाज में बताइएगा। क्योंकि हम अभी बस से थोड़ा सा दूर आकर के इस घर में आकर के हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, आपसे जानकारी ले रहे हैं कि किस अंदाज में आप बेचते हैं, क्योंकि बाहर रोड पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, इसीलिए हम इस घर में आकर के आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप इत्मीनान से और
और मुझे उसी अंदाज में बताएं कि आप समझिए कि मैं बस में चढ़ा हूं और यहाँ यात्री है, बेचना है। प्लीज आप बताएं। अच्छा सर, ये है हम अपना एक टूटा फूटा अपना तरफ से एक ये कविता, उसी जोश में, उसी जोश में अपना टूटा फूटा अपना कविता जो है एक कुछ हम अपना मन से बनाए हैं। जी जी। जब हम बस में उठते हैं तब हमारा एक ठो पहले शायर रहता है, गुल गलैथ गुलशन गलैथ गलैथ ओठ के लाली, आ जहन सब बेचे वाला चल गला तो आबि गलन लाल बाबा के गाड़ी। अच्छा। हाँ, आओ अहाँ सबके सेवा के लिए लाल बाबा चना मूंगफली लऽ कऽ उपस्थित भेलथि हैं। कंधा पर दुकान अछि, चना मूंगफली नाम अछि, 10 गो रुपया दाम अछि, खाए में नहीं कोनो परेशानी छै, ई लाल बाबा के निशानी छै। ये कविता मन पर में बेचते हैं। अब बाबू आते हैं, कोई पूछते हैं जहाँ मूंगफली वाला इधर आओ बाबा, हाँ हमको एक ठो मूंगफली दे दो, तो आप ये मूंगफली उनको पकड़ा देते हैं। मूंगफली हम उनको पकड़ा देते हैं। अच्छा, तो ये पूछते हैं तो हम बोले जे बाबा ये मूंगफली कैसे बेचते हैं? तो हम बोलते हैं जे ये मूंगफली खाए छला दिल्ली के गुलफली, आ जे दिन सो मर गए गुलफली तो हमरा बस में बेचऽ पड़ल मूंगफली। हैया लियो बाबू अहाँ नून और मिरचाई, जे खा के जुड़ात अहाँ के हृदय, आ करू लागे तो नहीं पढ़ब हमरा गैर। अब उसी पर में क्यों आदमी हमरा कह दै छथि जे नहीं बाबा हमरा एगो चना दियो, तो आब कहै छियनि जे लियो अहाँ चना, ई खाए छलथि हरियाणा के राना, ओ दिल के छला दीवाना, जे दिन से मर गेला राना, हमरा बस में बेचऽ पड़ल चना। हैया लियो नून और मिरचाई, जे खा के जुड़ात अहाँ के हृदय, आ करू लागे तो नहीं पढ़ब अहाँ हमरा गैर। यह कह कऽ सर हम ई चना मूंगफली बेचै छी, आ एहि में जे छै से हम अपन गुजारा कऽ रहल छी। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा पंडित जी के साथ। और आप दर्शकों लोगों से यही कहना है कि पंडित जी का जो ये कविताओं के साथ जो ये मूंगफली बेचते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने इनका सराहना किया था कि पंडित जी का मूंगफली बेचने का अंदाज बहुत निराला है और अनोखा है, वो आज हम जो अनदेखे यात्री हैं जिन्होंने सुने हैं और पंडित जी को देखे नहीं हैं, आज हम उनको उन दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यही है वो पंडित जी। और इस पंडित जी को आप जिस तरीके से मदद कर सकते हैं वो एक है इनका ड्राइविंग का जो एक अनोखा तजुर्बा है, जो 35 साल से इनको ड्राइविंग का तजुर्बा है। आप इनको अलग से भी बुला करके दिहाड़ी मजदूर की तरह 1 दिन 2 दिन के लिए बुला करके इनको आप सहयोग कर सकते हैं। इनका कहना है, पंडित जी का कहना है कि यह कोई आपसे रुपया पैसा की सहयोग नहीं मांगते हैं, इनकी मेहनताना इनको मिलना चाहिए। और इसके लिए हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे और अनुरोध करेंगे कि पंडित जी को आप लोग सहयोग करें, ताकि ये एक गरीब ब्राह्मण हैं और जिस तरीके से इन्होंने इस अनोखा रुख अख्तियार किया है, अनोखा अंदाज इन्होंने अपनाया है मूंगफली बेचने का, और इस आयु में आकर के हर बसों में चढ़ना, जो लंबे लंबे दूरी सफ़र तय करते हैं, यहाँ से झंझारपुर से लेकर के अन्य राज्यों तक बस का जो सफ़र यात्री लोग करते हैं, उनको ये बहुत रोमांचकारी अंदाज में सबको मूंगफली परोसते हैं। तो आप लोग अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। मोबाइल स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है और वो सारे नंबर जो है आप पंडित जी को इस नंबर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नंबर और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं विनोद झा के साथ बिहार न्यूज़ 24। ये है बिहार न्यूज़ 24 जनता की आवाज।